गौरतलब है कि औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के बाघासोती गांव में फसल चरने के आरोप में दूसरे गांव के लोगों ने मवेशियों को मारी गोली, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पशु हुए घायल। आरोपी हुआ गिरफ्तार। बताया जाता है कि रफीगंज थाना क्षेत्र के बाघासोती गांव में बीती शाम चारा चर रही 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को शिकारी गन से गोली मार दी गई है, जिससे सभी मवेशी जख्मी हो गए हैं। गोली लगने से आसपास के गांव में तनाव फैलने की संभावना को देखते हुए औरंगाबाद एसपी ने रफीगंज थाना अध्यक्ष गुफरान अली को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। एसपी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शिकारी गन को भी जब्त कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष गुफरान अली ने बताया कि बाघासोती गांव की कुछ मवेशी गांव के बधार में चर रहे थे। इस क्रम में बेहटा गांव के मोहम्मद इरशाद एवं अन्य किसानों की फसल बर्बादी के आरोप लगाते हुए शिकारी गन निकालकर पशुओं को भगाने के उद्देश्य से गोली चला दी, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी जख्मी हो गए। औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। मामला सर यही है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, गांधी बिगा के रहने वाले, बीटा का तारीवानी है, वहाँ मवेशी हम लोग चरने जाता है। अभी कुछ फसल नहीं लगा हुआ है, छुट्टा है, जाता है। कोई वहाँ का बीटा के किसी को खान किसी को तालाब खाता हुआ है, वो पाइप मतलब समझे कि 1 महीना से डेली मतलब बीटा गांव तरफ से आन के तालाब में गिरा देते हैं। मवेशी जाता है तो कहता है कि पाइप को फाड़ देता है, ऐसे है वैसे है। तो उन लोग के मर्जी चाहिए कि मतलब तालाब में मछली पालन किया है, मछली को पानी डालकर पाइप को मोड़ को रख देना चाहिए, लेकिन वो सब उन लोग नहीं करता है, छोड़ देता है। और गरीब आदमी समझ के इधर से मार पीट तरह तरह के उन लोग करता है। कल मामला हुआ कि मवेशी गया, छोटा छोटा बच्चे लोग चरा रहा था, उसमें चराने के बाद में वो लोग बंदूक लेके आया और मवेशी को खेत खेत के मारने लगा। कितने गाय था? गाय करीब तो वहाँ पर ही सर 30-35 गाय ही था, लेकिन कुछ इधर उधर भी चितराल था, लेकिन कुछ वहाँ पर ही नगीची में था। उन लोग नगीची में जो रेंज में आया सब दौड़ के दौड़ा गोली मारा उन लोग। कितने गाय को गोली लगा है? करीब 20 को तो हम लोग के अंदाज से 20 को के मारा है। कौन मारा है? मारने वाला इरशाद खान बीटा का, उनको पिता का नाम इफ्तिखार खान। गाय का हालत कैसा है? गाय का हालत तो अभी तो गंभीर है। हम लोग कुछ को सुई दवाई भी किए हैं, कुछ को मतलब दवाई भी रात में अपना इलाज किया है, किसको गोली भी किसी चीज़ को निकाले हैं और किसी जानवर को नहीं निकला है। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन के द्वारा यही आश्वासन मिला कि आप लोग शांति से जाइए। उन लोग को इंक्वायरी करके गए कि वहाँ का बीटा भी गए, बीटा में जो वैसा किया उसको पकड़ के ले गए। फिर हम लोग का आश्वासन दिए कि आप लोग शांति रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। हम लोग फिर कल आएंगे और जाओ ठीक है, मतलब अभी फ़िलहाल में जानवर का कुछ इलाज करवाओ घरेलू, और उसके बाद में हम सुबह डॉक्टर के लेके हम लोग आएंगे। आप लोग आवेदन दे दिए हैं? आवेदन हम लोग दे दिए हैं। आपका नाम? हमको कृष्णा चौधरी। घर गांधी बिगा, बाघासोती गांधी बिगा। गोली लगा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर इंसाफ चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन से यही हम लोग के मांग है कि हम लोग के मुआवजा गाय के मिलना चाहिए और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और कैसे कभी ऐसा प्रशासन कल से क्या कर रही है? प्रशासन सर आई तो, लेकिन धर के ले गया है। अभी तक बोले कि डॉक्टर के भेजाएंगे, अभी तक डॉक्टर भी नहीं आया है। बोलते हैं कि लोकल कोई डॉक्टर है, इलाज करवाइए, इधर कोई लोकल डॉक्टर भी नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम अनुज कुमार है, हम लाटा पंचायत के उप सरपंच हैं। मामला ये है कि हम तो यहाँ थे नहीं, हम थे रफीगंज में। बड़ा वो फोन की इनकी खान साहब कुछ ऐसी बात है जो आपके इलाके में गोली लग गया है। बाघासोती गांव में तो इससे पहले भी अचकी में मामला हुआ था और बाघासोती के तो हम वहाँ पर आए तो यह पता चला कि नहीं, बाघासोती गांव में नहीं है, ये आपको बीघा गांधी बीघा वहाँ पे है। ये घटना गांव का ही है, तो हम जाहिर सी बात है वहीं पर बोल दिया कि ये लड़कन कुछ किए हैं जानवर को मामले में, तो बिल्कुल गलत किया है उन्होंने। और हम आए रात के समय में, लोगों का आश्वासन भी दिया कि जो भी मामला होगा सुबह में हम करेंगे और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करावेंगे, जबकि वो राते में हमने उसको भिजवा दिया। ऐसा कोई मामला नहीं है, शांतिपूर्वक बना के रखिए। हम लोग आपस में भाईचारगी बनाए हुए रहते हैं। ये लोग सिर्फ अफवाह में लोग ना जाए। हाँ, मगर जो मामला है जानवर के साथ, ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत हुआ है ये।
और इस पर कड़े से कड़ा सज़ा होना चाहिए। जो कोई मामला अगर आपस में सुलह हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए मामले को आगे ना बढ़ावें। लोग एक से एक लोग राजनीतिक वाले आवेंगे, बढ़ावेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। और प्रशासन इसमें पूरा एक्टिव रही, उसको फ़ौरन गिरफ्तार भी कर ली और भेज भी दी। बाकी जानवर का जो क्षति हुआ हम लोग चाहेंगे कि उसको मिले और इस तरीक़ा से मामला ना हो। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर खान, घर बीटा। और लोग में हम समाज में रहते ही हैं, पूछिए लोगों से, कई बार आग लगा, हम इन लोगों का सपोर्ट किया। कोई भी मामला होता है इन लोगों से पूछा जाए, हम बिल्कुल एक्टिव। मामला तो हमरा कल पता लगा कि गांधी बिघा गांव के कुछ गाय जो है सो बिहटा तरफ पूरब साइड में चरने के लिए गया था और बिहटा के कुछ असामाजिक तत्व के लोग उस पर गोली चलाने का काम किए। और इसी करीब में यहाँ के गांव से हमको पता लगा, अनुज जी टेलीफोन किए, जो लट्टा पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि हैं, उप सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो टेलीफोन किए कि हमारे गांव के 20 गो जानवर के बिहटा के आदमी जो है सो गोली मार दिया है। और उसी जानकारी मिली और हम कहे कि ठीक है, उसमें हम आते हैं। तो फिर हमको पता लगा कि प्रशासन वहाँ गई है और यहाँ आकर के प्रशासन देख रेख किया। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार में कोई भी गलत करे उसको मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि गलत को गलत का सज़ा मिलना चाहिए। और अगर सज़ा नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ता है। इसलिए और समाज में शांति कायम रहे, सौहार्द कायम रहे, इसमें कामना करता हूँ कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके, यह भारत बहुत अच्छा देश है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। और जो हुआ है, जो गलती किया है, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी जो कानून कहता है उसका सज़ा मिलना चाहिए। कितने गाय थे? गाय की स्थिति क्या है? गाय तो लोग बता रहे हैं कि 20 है और हम देखे भी 18 के 20 लमसम संख्या है गाय की। और वह गाय मारा हुआ है, अभी भी देखने की चीज़, हम देखे भी गाय को। स्थिति क्या है गाय का? अभी स्थिति तो है ठीक ठाक है, लेकिन कुछ तो अभी उसमें दाना रह गया है उसका। डॉक्टर के मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आकर करके जो उसका है दवा वगैरह का व्यवस्था किया जाए। अभी सभी मामला था मामला है कि लट्टा पंचायत का ये बीघा है और कल अभी फसल कहीं लगा हुआ नहीं है तो स्वाभाविक रूप से जानवर चरते हैं खुले में। तो इस गांव का कुछ जानवर चरने के लिए नदी के, धावा नदी के किनारे है, धावा नदी है ना, धावा नदी के किनारे गया। बिहटा के कोई एक लड़के हैं, उनके द्वारा हथियार से, जैसा कि पुलिस का कहना है कि एयर गन है, अब वो पुलिस बताएगी, हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन उससे पशुओं पर, निरीह पशुओं पर हमला किया गया, उनको गोली मारी गई। और यह बड़ा ही दुखद है और घोर निंदनीय है। यह पशु क्रूरता के साथ साथ कहीं न कहीं एक धार्मिक भावना भी आहत हो रही है। कारण कि हम लोग पशुओं को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, पर्वतों को पूजते हैं, हम लोग उस समाज के आदमी हैं। आए हैं यहाँ घटनास्थल पर, लोगों से जाने, पशुओं को भी देखे हैं। और प्रशासन से रात में ही एक व्यक्ति को पकड़ा है, 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। उन पर एकदम जो सुसंगत धारा है पशु क्रूरता का, धार्मिक भावना आहत करने का और आर्म्स एक्ट का, इस धारा में उन पर FIR दर्ज करे प्रशासन। और सामान्य प्रशासन से मांग है कि पशु पालकों का, पशुओं का समुचित इलाज करें। अगर भविष्य में इनके पशुओं को उससे क्षति होती है तो सरकार मुआवजा दे। अगर प्रशासन मुआवजा नहीं देगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे। अब तक पशु चिकित्सक द्वारा क्या निर्णय लिया गया? पशु चिकित्सक क्या कर रहे हैं? अब तक इलाज किए? पशु चिकित्सक घटना का 16 घंटा, लगभग 18 घंटा होने को है। पशु चिकित्सक अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं।
मैंने रफीगंज के पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि ये पौथू में पड़ता है, पौथू के चिकित्सक जाएंगे। पौथू के चिकित्सक जो है वो उनको फोन लगाए तो बताए कि 1 बजे आएंगे। हम पौथू में, हमने पौथू में भी अपने कार्यकर्ता को लगाया है देखने के लिए कि क्या पशु चिकित्सक वहाँ है या नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पशु चिकित्सक अपने अस्पताल में नहीं है, वो कहीं अपने घर में है। और इसकी जांच करवाकर मैं वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को भी लिखूंगा, उनका मोबाइल का जांच हो कि पौथू में थे कि नहीं थे और उन पर समुचित कार्रवाई किया जाए पशु चिकित्सक पर भी। क्या मामला था पूरा? सर वहाँ हम गए तो देखे कि उन्हें से खेदले आ रहा था, तो गए तो उन्हें से बोला कि से तुम्हारा गाय है, तो हम डायरेक्ट नहीं सर बोले, तो मार्केट में गारागारी कर रहा था और आ रहा था उन्हें से खेदले मारने का धमकी दे रहा था। मारने का धमकी दे रहा कि साला जो भी आगा उसको भी मारेंगे, हम बोलते नहीं किए। और वहाँ से हम दबा के चुपचाप उन्हें खड़ा हो गया खेद के। हाँ आगे तक कहाँ पे गाय था? बीटा तरी पर था, बीटा तरी पर था, पोखरा खातल है, बीटा का तालाब है, चल रहा था। बीटा का ही तालाब है, बीटे के आदमी उन लोग मारा। वही इसी तरह मानो हम लोग